What's up everybody, अस्सलाम वालेकुम, होप you're doing okay। यार आज की वीडियो मैं एक छोटी सी स्टोरी से शुरू करूंगा। आपको पता है कि मुझे अली एक्सप्रेस से शॉपिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है। उसके ऊपर मैं पूरी एक वीडियो भी बना चुका हूं और पिछले कुछ सालों के अंदर मैंने अली एक्सप्रेस से बहुत ज़्यादा शॉपिंग करी है। अभी पिछले कुछ टाइम के अंदर ईयरबड्स या ईयरपॉड्स का जो है वो बहुत बड़ा एक ट्रेंड जो है वो पूरी दुनिया में निकला है और ऑब्वियसली आई डू अंडरस्टैंड कि ईयरबड्स या ईयरपॉड्स जो होते हैं उनकी कन्वीनियंस क्या है। तो अभी तक जिम के अंदर म्यूजिक सुनने के दौरान मैं मिनीसो के हेडफोन्स यूज करता था जिनकी तार लटकी रहती थी और जाहिर है वो कभी कभी वेट्स में फंसते भी थे। ऑब्वियसली हेडफोन्स के तार का मसला कोई बहुत बड़ी इनकन्वीनियंस नहीं थी, बट आई स्टिल फिगर्ड कि यार मैं ईयरबड्स के ऊपर शिफ्ट कर जाता हूँ तो ये मसला बिल्कुल सिरे से हट ही जाए। खैर यार मैं अली एक्सप्रेस पर गया, मैंने वहाँ पे सर्च करी और वहाँ पे मुझे QCYT1 नाम की एक प्रोडक्ट मिली। अब उस प्रोडक्ट का सीन ये था कि यार उस पर तकरीबन 1000 रुपये की शिपिंग थी और तकरीबन 2 हफ्ते लगा रहा था। और नॉर्मली मुझे 2 हफ्ते की शिपिंग से मसला नहीं होता, बट जहाँ पर भी शिपिंग कॉस्ट आ जाती है वहाँ पर मुझे होता है कि यार यू नो व्हाट, आई गेस ये मेरे लिए नहीं है। अब यार मैंने बोला अगर अली एक्सप्रेस में मिल रहा है तो हाई चांसेस ये हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी ये एक्सेसरीज की शॉप से मिल रहा होगा। तो फिर मैंने पाकिस्तान के अंदर सर्च किया और लाइक आई फिगर्ड बहुत सारी वेबसाइट्स उस पर आ गई। उन सारी साइट्स के अंदर मुझे एक साइट मिली WTech नाम की जो सबसे बेहतर रेट दे रही थी और फिर मुझे पता चला कि यार उनका एक स्टोर भी है कराची के अंदर। अब ऑब्वियसली यार अगर आप कराची के अंदर एक्सेसरीज स्टोर्स का सोचते हैं तो आपको होता है कि यार सदर के अंदर कोई दुकान होगी छोटी सी के अंदर, गलियों के अंदर पार्किंग की जगह नहीं है, 10 किस्म के मसले हैं, कौन जाए। पर देन आई रियलाइज्ड कि यार इनकी जमजमा के अंदर शॉप है। तो मैंने सोचा कि यार WTech का जो स्टोर है उसका चक्कर लगाते हैं, आपको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ और फिर उनसे प्रोडक्ट उठाकर मैं उसका एक छोटा सा सिंपल सा रिव्यू करूंगा। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गो चेक आउट WTech। अच्छा यार तो दुकान के अंदर हम आ गए हैं और मैं क्विकली आपको दुकान का छोटा सा एक टूर करा देता हूँ। ये बेसिकली इनकी दुकान है। अगर यहाँ पर आपको लग रहा है कि आशिर क्यों नहीं है तो दीज गाइज वर काइंड इनफ टू लेट मी शूट। आई वाज लाइक यार मुझे अपनी आवाम को दुकान दिखानी है। दे वर लाइक ठीक है आप आराम से करें, हम नीचे बैठे हैं। प्रोडक्ट सारी इधर रखी हुई हैं, आप लोगों ने थोड़ा सा बी रोल के अंदर भी देख लिया होगा। ये वो प्रोडक्ट है जो कि मुझे चाहिए और इसका एक डब्बा और आई थिंक ये आता है। सो आई थिंक ये इसका ब्लैक है, ये वाला जो है इसका वाइट है। अभी मैं कैशियर भाई को बुलाता हूँ और उनसे बोलता हूँ कि भाई क्या सीन है इसका। अच्छा यार तो प्रोडक्ट फाइनली हाथ में आ गया है। अब इसको सुकून से घर ले जाके अनबॉक्स करते हैं और फिर इसका करते हैं क्विक सा रिव्यू। तो सी यू इन अ बिट। अच्छा भाई तो सामान लेकर घर हम वापस आ गए। ये रहा उसका थैला, पिछले फ्रेम में भी आपको नजर आ गया होगा, और ये रहा प्रोडक्ट। अब हम इस छोटे से डब्बे की करते हैं थोड़ी सी अनबॉक्सिंग। अच्छा यार डब्बा खोलने से पहले मैं आपको जल्दी से बता दूं कि जिस तरह मैंने आपको दुकान के अंदर बताया था कि इसकी दो पैकेजिंग है। एक छोटी पैकेजिंग है उसके अंदर वाइट वाला आता है और ये एक नई पैकेजिंग है जिसके अंदर ये ब्लैक कलर है इसका, और इसके पीछे ये एक सील है। लेट मी सी। तो जब भी आप लें तो मेक श्योर कि ये सील जो है इसके ऊपर लगी हुई हो। ये इसका स्टिकर है, ये स्टिकर मैंने उतारा। ये ओहो यार अनबॉक्सिंग की जो शशका होता है ना। तो ये इसके अंदर एक बॉक्स ये है, दूसरा बॉक्स इसके अंदर ये है। इस बॉक्स के अंदर इसके 3 साइज़ के जो हैं वो एक्स्ट्रा कवर्स हैं आपके बड्स के, और आपकी ये USB केबल है। अगर आपके पास फ़ोन का एंड्रॉयड का चार्जिंग यूनिट है तो वो इसके अंदर इसके हेड पर लग जाएगा। उसके अलावा इन्होंने 2 डिफरेंट साइजेस के जो है वो बड्स के कवर्स दिए हैं। आई गेस जिन लोगों के कान बड़े होते हैं जैसे मेरा, उसके अंदर ये बड़ा वाला आएगा, और जिनके कान छोटे होते हैं उसके अंदर ये छोटा वाला आएगा। दिस इज द मैनुअल। चाइनीज़ के अंदर इसके ऊपर लिखा हुआ है और इसके अंदर अंग्रेज़ी के अंदर लिखा हुआ है। खैर आई डोंट थिंक वी नीड दिस। अब हम आते हैं मेन प्रोडक्ट की तरफ। तो भाइयों और बहनों ये रहा आपका T1 का ओवरऑल यूनिट। ये इसका डॉक है। इसके अंदर जो अगर आप नोट करें ये इसका चार्जिंग पोर्ट है और इसके अंदर ये 2 छोटे छोटे ईयर बड्स लगे हुए हैं। लेट मी एक्चुअली सी। ओह दीज आर वेरी इजी टू पुल आउट। ये जो इनका चार्जिंग यूनिट है ये एक्चुअली मैग्नेटिक है। तो इसके अंदर जब आप अपने बड्स को इस तरह लगाएंगे तो ये इसके अंदर जाके क्लिक की साउंड आएगी और इसके अंदर फंस जाएंगे। As you can see कि ये बाहर नहीं निकल रहे। दोनों पार्ट्स के अगर आप अंदर देखेंगे तो आपको ये चार्जिंग पॉइंट्स भी नजर आ जाएंगे और दोनों पे L और R मतलब ईच लिखा हुआ है। तो यू कैन ऑलवेज टेल कि कौन सा वाला राइट है कौन सा वाला लेफ्ट है। अच्छा यार तो सीन ये बेसिकली कि इसके ऊपर क्लिकेबल बटन्स लगे हुए हैं, तो आप इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा और अभी ये जो है वो ब्लिंक कर रहा है, विच मीन्स कि इसकी पेयरिंग नहीं हुई है। अच्छा जी, तो अगर आप नोट करें तो QCYT1R के नाम से जो है ये आ गया इसके ऊपर। आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दैट and it says pairing
आपको नज़र आ रहा है, पेयरिंग पेयरिंग पेयरिंग, एंड देयर वी गो, वी आर ऑफिशियली पेयर्ड। ओके, तो साउंड क्वालिटी इनकी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड लग रही है मुझे। आई थिंक मैं बाहर की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं सुन पा रहा। बाहर से कोई अभी इस वक्त अगर जा रहा है तो मुझे बिल्कुल, या कोई कुछ बोल रहा है तो मुझे बिल्कुल आवाज़ नहीं आएगी। सो माई ईयर्स आर कम्प्लीटली ब्लॉक। आई नो कि दिस माइट नॉट साउंड लाइक अ टेक रिव्यू, क्योंकि मैं टेक रिव्यूअर नहीं हूँ। तो साउंड क्वालिटी जो है उसका तो हमने छोटा सा टेस्ट कर लिया, बट अब मैं आपको इसकी स्पेक्स बता देता हूँ। थोड़ी सी यार बात कर लेते हैं हम इसके डिज़ाइन की। मेरे लिए एज एन आर्टिस्ट आई थिंक स्लीक मिनिमल डिज़ाइन जो है वो बहुत मायने रखते हैं। आई थिंक एक तो ये बहुत छोटी सी प्रोडक्ट है, तो ये मैं अपने पाम के अंदर या अपनी जेब के अंदर या अपने बैग के पाउच के अंदर इसको आराम से रख सकता हूँ। दूसरा ये कि द डिज़ाइन इज़ प्रीटी स्लीक, मतलब बड़ा मॉडर्न किस्म का लग रहा है। और ब्लैक कलर के अंदर आई थिंक दिस लुक्स फैंटास्टिक। आई थिंक वाइट के अंदर मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था, बिकॉज वाइट के अंदर थोड़ा सा कॉमन हो गया। एक जो अच्छी चीज़ मुझे इसके अंदर लगी वो ये है कि ये बहुत स्नग फिट है। मैंने एक ज़माने में सेनाइजर के आई थिंक किसी और कंपनी के ऐसे हेडफोन्स ट्राई किए थे जो ब्लूटूथ हेडफोन्स ही थे, बट वो आपके ईयर के अराउंड रैप हो जाते थे, और वो मैं जब जिम करता था या मैं रनिंग करता था तो वो बार बार मेरे कान से निकलते थे, तो उसका जो फिट था दैट वाज नॉट रियली गुड। अब मैं थोड़ा सा इनके स्पेक्स के बारे में आपसे बात कर लेता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं चार्जिंग टाइम की। डब्बे के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे लिखा हुआ है, बट मेरे एक्सपीरियंस के अंदर जितना मैंने लोगों से पूछा अभी तक, तो 1 घंटे के अंदर आपके जो ये बड्स हैं ये आराम से चार्ज हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि यार इसका जो स्टैंड बाय टाइम है वो इसमें 120 आवर्स बता रहा है, बट ऑब्वियसली मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, तो मे बी आई अपडेट दिस ऑन माई इंस्टाग्राम। अच्छा, इस चार्जिंग यूनिट का सीन ये है कि ये अपने आप जो है वो अकेले ईयर बड्स के बगैर भी जो है वो चार्ज होता है, एंड ऑब्वियसली वंस इट इज चार्ज आप चार्जर निकाल सकते हैं, देन यू कैन कैरी इट विद यू। और जब भी आपके अगर ईयरबड्स की बैटरी ख़त्म हो रही है तो ये यूनिट जो है इसके अंदर स्टोरेज है, और ये यूनिट ऑन इट्स ओन आपकी ईयरबड्स को जो है वो चार्ज कर देगा। अच्छा, जब आप प्लेबैक मोड के अंदर होते हैं तो सिंगल टैप जो है वो पॉज या प्ले कर देगा, और अगर आप डबल टैप अपने राइट वाले ईयरबड के ऊपर करेंगे तो वो गाने को ट्रैक को फॉरवर्ड कर देगा। अगर लेफ्ट वाले पे डबल टैप करेंगे तो वो बैकवर्ड चल जाएगा, यानी पीछे वाला ट्रैक चलाएगा। अगर आप इन बड्स को फुली चार्ज करते हैं और नॉन स्टॉप कॉन्स्टेंटली इसके ऊपर म्यूजिक सुनते हैं तो ये तकरीबन 4 घंटे तक लास्ट करेगा। अच्छा, अब सीन ये है कि मैंने तो इनको खास तौर पे म्यूजिक के पर्पस के लिए लिया था, बट ऑब्वियसली बिकॉज ये ईयरफोन्स हैं तो दे विल एक्ट एज योर ईयरफोन व्हेन यू आर टेकिंग अ कॉल एज वेल। तो कॉलिंग के दौरान भी इनके जो बटन्स हैं वो मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इनकमिंग कॉल के दौरान अगर आप इसको एक टैप करेंगे तो कॉल जो है वो ऑन हो जाएगी, अगर आप दूसरा टैप करेंगे तो कॉल जो है एंड हो जाएगी। इनकमिंग कॉल के वक्त अगर आप इस बटन को 1 सेकंड तक प्रेस करेंगे तो कॉल जो है इग्नोर हो जाएगी। ओवरऑल यार प्रोडक्ट मुझे अभी तक तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। अब मैं इसको इस्तेमाल करूंगा। इसके अंदर अगर कोई मसले हो रहे हैं या बंद हो रहे हैं तो ऑब्वियसली मैं इंस्टाग्राम के ऊपर आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। अगेन इफ़ यू वांट टू नो कि मेरा क्या फीडबैक है 1 हफ्ते इसको इस्तेमाल करने के बाद, तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी डब्ल्यू टेक वालों की। पहली चीज़ तो ये कि यार इनकी दुकान बहुत शानदार है, चमचमाती हुई नहीं है, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने बनाया हुआ है। एसी है तो इस तरीके की दुकान के अंदर जाके आपको सुकून मिलता है। दूसरी चीज़ ये कि सर्विस इन लोगों की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, दे वर वेरी रिस्पेक्टफुल। तीसरी चीज़ जो ये है वो ये है कि यार इनकी प्राइस मुझे बाकी सारे वेंडर से काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगी। 3200 रुपये का मुझे इन्होंने ये प्रोडक्ट दिया है और मेरे हिसाब से बड़ी कंपेरेटिव प्राइस है। खैर यार, अब मैं लगा के थोड़ी सी भागा दौड़ी करना शुरू करता हूँ। अगली एपिसोड तक के लिए इजाज़त दीजिए। दिस इज़ मी रामेश साइनिंग आउट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।